मूर्ख लोग संकट की स्वयं रचना कर देते हैं। अच्छा, ये कोई पाप नहीं है कि क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। ये तभी क्षय होगा जिस वैष्णव से अपराध बना है उससे क्षमा याचना हो जाए, नहीं तो, या फिर आपको पता नहीं तो गुरुदेव क्षमा कर दे, जाओ कोई अपराध नहीं। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, गुरुदेव सब में व्याप्त है, हर अपराध क्षमा कर सकते हैं। गुरुदेव अगर कहते जाओ कोई अपराध नहीं तो कोई अपराध नहीं। गुरु महिमा बहुत बड़ी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर अपराध से मुक्ति के लिए गुरुदेव है। गुरुदेव मुझे पता नहीं क्या अपराध बन गया, लेकिन है कोई अपराध, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा जाओ कोई अपराध नहीं, तो पूरी सृष्टि का अपराध क्षमा हो जाएगा। गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य, वो भगवान का साक्षात कृपा वपु है। कभी किसी को ऐसा महसूस हो तो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांग ले। अगर नहीं पता चलता कि किस वैष्णव का अपराध बना है तो गुरुदेव से क्षमा मांग ले। संतों की, ब्रजवासियों की, वैष्णव की, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में ना आए। कभी हमारे कान में इनकी आवाज ना पड़े और कभी प्राण संकट होने पर भी मैं इनकी सेवा स्वीकार ना करूं, क्योंकि ऐसे लोगों का विषय सेवन करना, दिया हुआ भोजन पाना, या उनके पास बैठना, या उनके दर्शन करना, इस सारे साधन को हास्यास्पद बना देते हैं। उपहास योग, अर्थात कुछ नहीं रह जाता जो ऐसे लोगों का संग करता है। अपराध नहीं, निंदा नहीं होनी चाहिए, बहुत सावधान। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज वो कहते थे कि ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन तीन से श्रद्धा बिगड़ गई तो बात तुम्हारी बनेगी नहीं। उनके श्रीमुख के शब्द थे कि तुम रेगिस्तान में वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, इनका अपमान अपराध करोगे तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वे भी 25 वर्ष पहले की बात, प्रारंभ में ही दर्शन के लिए। तो यहां श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग अपने संकट का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। किसी भी विषय में क्यों ना हो, जो वृंदावन वासियों की निंदा करते हैं उनका मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं, कभी दिया हुआ कोई पदार्थ या विषय सेवन न करूं। उपासक को सावधान रहना चाहिए। अपना काम बनाने आए हो कि तुम यहां सृष्टि सुधारने आए हो। देखो तुम्हें पक्की बात बता दें, भगवान भी पूरी सृष्टि को नहीं सुधारे। जब अवतार लिया तो जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का उद्धार हुआ। ध्यान रखना, चाहे काम से, चाहे द्वेष से, चाहे राग से, चाहे भक्ति से, कैसे भी अवतार के समय जो भगवान से जुड़े वो परम पद को प्राप्त हुए। भगवान के अवतार के समय हम लोग भी होंगे, कीड़ा मकूड़ा, दीमक, चींटी चीटा जो बने होंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। बात पक्की समझ लो। तो भगवान अवतार लेकर के जगत मंगल के लिए आए, पर जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का कल्याण हुआ। तो आज भी भगवान हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, ये उनका धाम है। जो सन्मुख होंगे, ठीक से चलेंगे, वो भगवान को प्राप्त होंगे। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे, मृत्यु के पास से छुड़ाकर अमर पद न प्रदान कर दे, वो गुरु नहीं। गुरु न सस्यात्, वो कैसा गुरु जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे। वो कुटुंबी स्वजन नहीं है जो भगवान के भजन में न लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही, वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा दे, जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे। वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। वो पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे। वो पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। साक्षात जननी वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे साक्षात जननी न साक्षात, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तत्स्यान्न, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, और सही बतावे दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो,
कह रहे हैं वो पाणी ग्रहण करने वाला पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य। हे साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात, यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए। हा हंत हंत विष भक्षण तो पिशादो। दूसरा भाव, इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत से बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन यह विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा। सचमुच सचमुच भगवान की भक्ति निष्किंचन ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ जो है वही पूर्ण रूप से कर पाते हैं। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती है। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 20 का प्रकाश की तरंग प्रकृति, वेव फॉर नेचर ऑफ लाइट। तो दोस्तों आइए देखते हैं। प्रकाश वह साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को उनके मूल प्रारूप में देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा वह स्वरूप है जो हमारी आँख के रेटिना को उद्दीपित करता है तथा उसकी वस्तु को देखने के लिए संवेदना उत्पन्न करता है। और सौर कुकर मतलब पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उसमें रखी दाल उबल जाती है। इससे ज्ञात होता है कि प्रकाश की ऊष्मीय ऊर्जा का ही एक रूप होती है। प्रकाश के सामान्य गुण अथवा प्रकृति निम्न है। पहला, प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों का पढ़ना प्रकाश के गर्म में उपस्थित वस्तु की छाया का बनना प्रकाश के इस गुण को प्रकट करता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश के संचारण के लिए द्रव्यमान मध्यम की अवस्था नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी संचारित हो सकता है। तीसरा, प्रकाश का परिवर्तन होता है। प्रकाश के किस चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने का घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाती है। प्रकाश के परिवर्तन में आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चौथा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। 2 पारदर्शी माध्यमों में पृथकारी पृष्ठ पर प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन व अपवर्तन कोणों को जेयोसिंस का अनुपात नियत रहता है। पांचवा, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण डिसिप्रेशन होता है। जब सफेद प्रकाश की प्रिज्म से गुजरता है तो वह शांत रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है। छठवां, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता है। जब 2 एक वर्णी एक ही तरंग दैर्घ्य वाला काला संबंध प्रकाश पुंज एक हो ही स्थान पर एक साथ गुजरते हैं तो उस स्थान में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। अर्थात इस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता का पुनरावर्तित हो जाता है। इस प्रकर्षीय घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। 7वां, प्रकाश की विवर्तन होता है। जब प्रकाश में मार्ग में कोई द्वारक एपर्चर या कोई अवरोधक ऑब्स्टेकल आ जाता है
तो यह अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। 8वां, प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश की तरंगों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिसमें विद्युत सदिश E तथा चुंबकीय सदिश B के कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत सदिश E को संचरण सदिश मानते हैं। यदि E सदिश के कंपन एक तल में सीमित कर दिए जाएं तो इस प्रकार का प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का यह गुण ध्रुवण कहलाता है। 9वां, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। 10वां, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, जिसका मान 3x 10 मीटर से होता है। 11वां, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास 10⁻14 हर्ट्ज से 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। 12वां, प्रकाश की ऊर्जा eV की कोटि की होती है। 13वां, प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। विरल माध्यम में वेग अधिक होता है, जबकि सघन माध्यम में कम होता है। विचेतनात्मक प्रश्न। प्रकाश तरंगें निर्वात में संचारित हो सकती है, जबकि ध्वनि तरंगों